छोटे से परिवार दीपक, उसकी पत्नी सुमन और 6 साल की बेटी तान्या ने शहर छोड़कर गांव में एक पुराना बंगला किराए पर लिया था। सुमन को पुरानी चीजें जमा करने का शौक था। एक दिन उन्होंने पास की एक हाट बाजार से एक बेहद खूबसूरत लेकिन अजीब सी गुड़िया खरीदी। गुड़िया की आंखें कांच की थीं, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वो तुम्हारी आत्मा तक देख रही हो। उसके कपड़े पुराने ब्रिटिश जमाने के थे और वो गुड़िया मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो मुस्कान ठंडी और खौफनाक थी। विक्रेता ने बस इतना कहा था, इसे अकेला मत छोड़ना। तान्या को वो गुड़िया बहुत पसंद आई। उसने उसका नाम रखा बेला। वो बेला के साथ खेलती, बातें करती और सोते वक्त भी उसे सीने से लगाकर सोती। लेकिन फिर अजीब बातें होने लगीं। सुबह उठने पर गुड़िया कभी दरवाजे के पास पड़ी होती, कभी सीढ़ियों पर बैठी मिलती, कभी तान्या के तकिए पर दोनों आंखें खुली और सीधे दीवार की ओर देखती हुई। दीपक ने सुमन को डांटा, क्यों ऐसी अजीब चीजें घर ला रही हो? लेकिन सुमन हंसती और कहती, बच्ची को पसंद है, इतना डरते क्यों हो? एक रात सब सो रहे थे। धीरे से सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आई। टिक टिक टिक, जैसे किसी ने लकड़ी की सीढ़ियों पर छोटे छोटे पैर रखे हों। दीपक उठकर नीचे गया, लाइट ऑन की। कोई नहीं था, लेकिन एक बात अजीब थी, गुड़िया अब सीढ़ियों के बीचों बीच बैठी थी। जब दीपक ने उसे उठाया तो ऐसा लगा जैसे वो गर्म हो। उसकी आंखों से नमी नहीं, खून की एक बूंद टपकी थी। परेशान होकर दीपक ने गांव के बुजुर्ग पंडित श्यामलाल से संपर्क किया। पंडित जी ने गुड़िया देखते ही कहा, ये गुड़िया शापित है। ये उस लड़की की आत्मा का वास है जो 1902 में ब्रिटिश बंगले में मारी गई थी। उसका नाम भी बेला था और वो इसी गुड़िया से खेलती थी। मरते समय उसकी आत्मा ने इस गुड़िया को पकड़ लिया था। अब वो आत्मा तान्या के शरीर में बसने की कोशिश कर रही उस रात है। पंडित जी ने पूजा रखी। बेला को कमरे के बीचों बीच रखा गया। चारों ओर दीपक, सुमन और तान्या बैठे थे। जैसे ही मंत्रोच्चारण शुरू हुआ, गुड़िया की आंखें लाल हो गईं। हवा तेज चलने लगी, बिना पंखे के। तान्या चिल्लाई, उसकी आंखें पलट गईं और वो कहने लगी, मैं बेला हूं, ये मेरा घर है, कोई मुझे नहीं ले जा सकता। गुड़िया धीरे धीरे हवा में उठ गई और जोर से जमीन पर गिरी। पंडित जी ने गुड़िया को पकड़कर शुद्ध अग्नि में जला दिया। सब कुछ शांत हो गया। तान्या अब ठीक थी। बेला को जला दिया गया था, लेकिन एक हफ्ते बाद सुमन ने अलमारी खोली और वही गुड़िया, वही मुस्कान लिए, वही कपड़े पहने वहां बैठी थी।